सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञ स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धरणीन प्रणामंडल मंडिता ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंघोपशर विनाशनाय घाति कर विनाशनाय आघाति कर विनाशनाय अपवादम अस्माकम। छिन छिन बिन बिन बोलिए सभी। मृत्यु अतिकामं रतिकामं क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभय सर्वविघ्ना सर्वभय सर्वराजभय सर्वचोरभय सर्वदुष्टभय सर्वमृगभय सर्वमात्मचक्रभय सर्वपरमंत्र सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविस्मारीं सर्वेतालशाग्निभयां सर्ववेदिनीयां सर्वमोहनीयां सर्वकर्मास्तिकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट मट्टम पत्तन दाणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुःखम हने हने दह दह पचि पचि कुटे कुटे शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं सेम्यमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोधन धान्यम सदास्तु पद्मा प्रभुचान चंद्रप्रभ वास भुज मल्लिवर्धमान प्रसुदन शीतलनाथ मुनिशव्रत नेमिनाथ पार्षणतिभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु श्री सधर्म बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं हरिं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थैश्य भवतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीण शेष दोषे कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परिक्षुद विनाशनाय सर्व साम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं ह्रास्यौष नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव मम परम पूज्याचार्य श्री राक्षसगुरु संघस्य परम पूज्याचार्य भगवान श्री विनम सागर शास्त्र लाभ हेतु और कवि मन श्री विनय श्री वितव श्री शास्त्र लाभ हेतु सर्व शांति कल्याण मंदिर विधान पुण्यार्जक करता श्रीमान बादाम बाई जैन श्री पारसमल जी जैन श्रीमती सोनिया जैन सुमित जैन श्रीमती अंशु जैन श्री आदर्श जैन मास्टर समकित जैन चाक्रोत पाले श्री इंद्र कुमार सुनील जी सब परिवार चातुर्मास मुकलस पुण्यार्जक करता श्री संजय कुमार जी जैन श्रीमती नीलम जैन सत्यम जैन शशांक जैन विशुद्ध छाया परिवार नेमी नगर करोद सब परिवार से
कल्याण मंदिर मुख कलश पुण्यार्जक करता श्री महेश चंद जी जैन, श्रीमती सरोजी जैन, श्रीमती रत्नेश जैन, श्रीमती ज्योति जैन, जैन नगर लाल घाटी सपरिवार से श्री राजकुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री ज्ञानचंद जी जैन, श्री शुभम जैन, श्री सूर्यांशु जैन, श्रीमती हिमांशु जैन मैनावली सपरिवार से श्रीमती शांति जैन, श्री जैनपाल जी जैन, श्रीमती राखी जैन, ऋतिक जैन, श्री विवेक जैन, श्रीमती प्राची जैन, अभिनव जैन, मास्टर वर्धमान जैन, सीहोर वाले सपरिवार से श्रीमती प्रियांशी जैन, श्री योगेश जैन, श्रीमती किरण जैन सपरिवार से श्रीमती प्रियांशी जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सपरिवार से श्रीमती छाया जी जैन, जितेंद्र कुमार जैन, तुषार जैन, श्रीमती सलोनी जैन कोटरी वाले सपरिवार से सर्व श्रावक श्राविका नाम अभिषेक कर पंथधारा करने वाले देखने वाले सभी सर्व शांति तुष्टे पुष्टे वषट ओम ह्रीं अर्हं नमो जनानम नमो ओहि जनानम नमो परमोहि जनानम नमो सब्बोहि जनानम नमो अनंतो हि जनानम नमो कोट्ठबुद्धीनम नमो बीजबुद्धीनम नमो पदानुसारिणम नमो सम्मेन सोदारणम नमो जुम नमो स्वयं बुद्धानम नमो पत्ते बुद्धानम नमो बोहि बुद्धानम नमो जुमदीर्णम नमो वेलमदीर्णम नमो दशुव्याणम नमो चौदशुव्याणम नमो अठांग महानिमित कुस्नानम नमो वेबुड़पत्ताणम नमो विचाहराणम नमो चारिणानम नमो पुण्यसमनानम नमो आगसगामीनम नमो आसी विसाणम नमो दिट्ठी विसाणम नमो गितवाणम नमो दित्यतवाणम नमो तत्यतवाणम नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम नमो घोर गुणानम नमो घोर परिक्रमाणम नमो अघोर गुणबम्बेयारिणम नमो आमो सही पत्ताणम नमो खेलो सही पत्ताणम नमो जलो सही पत्ताणम नमो विठ्ठो सही पत्ताणम नमो सपु सही पत्ताणम नमो मलवलेनम नमो वचिवलेनम नमो कायवलेनम नमो क्षीर सवीनम नमो सपि सवीनम नमो मुहुर सवीनम नमो अमिय सवीनम नमो क्षीर महानसानम नमो वड्डमाननम नमो सिद्धायदनानम नमो लोये सविशाहुणम संभूजिकानाम। राजेश भैया आ जाए आरती कीजिए यहाँ पर भाभी जी दीदी। शुद्ध नीर की धारा हमने प्रभु के सिर पर ढारी, प्रभु के सिर पर ढारी। नीर के संग से मेरे मन में हो गई शुद्धता सारी, हो गई शुद्धता सारी। हे प्रभु पाया ईश्वर से तुम्हारा, पुलकित है हृदय हमारा। हम सब उतारे तेरी आरती, हो बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। हो कर्म मेल धोने का साधन प्रभु की सच्ची भक्ति, प्रभु की सच्ची भक्ति। प्रभु अभिषेक और पूजन करके करूं भाव अभिव्यक्ति, करूं भाव अभिव्यक्ति। हे प्रभु निज से ही निज सुख लीना, कष्टों को प्रभु हर लेना। हम सब उतारे तेरी आरती, हो बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे प्रभु चरणों में, हम तो मांगे गुरु चरणों में एक छोटा सा कोना दाता। बिगड़े बनाने वाले दुखियों के दुख को उबारते हो बाबा। हम सब उतारे तेरी आरती। पर अभिषेक किया है, करके मन हर्ष हुआ है। हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती।
हो बाबा हम सभी तारे तेरी आरती संकट मोचन तारणहार चिंतामणि पारस ध्याता हूँ मेरा दियागन है सोना जिसका प्रभु एक सहारा है सच्ची भक्ति करके जिन वक्त डाले आज बुहारा है आओ ही के सिंहासन पर मैं तुमको आज बिठाता हूँ पारस चरणों का चाकर हूँ भक्ति से आज बुलाता हूँ ओम ह्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मम हृदय अत्र सम्मोषटानम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मम हृदय अत्र तिष्ठि ठाठा स्थापनम जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सनितो भव सनिधिकरणम परिपुष्पांजलिचिकामि ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय संसारता विनाशने चंदनम निर्वापामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पदे प्राप्ते अक्षतम निर्वापामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्व निर्वापामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोहांधिकार विनाशने दीपम निर्वापामि ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अष्टकंदनाय धूपम निर्वापामिति स्वाहा। ओम ह्रीं वैशाख द्वितीयम करमंगलमंताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ओम ह्रीं पौष्णिके एकादश्यां जनमंगलमंताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ओम ह्रीं पौष्णिके एकादश्यां तपोमंगलमंताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चैत्र चतुर्थम केवल ज्ञान प्राप्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वापामिति जन्म जन्म का नाम मेरे सर पर रख दो बाबा मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का नाम देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का नाम ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जय मालाय पूर्णर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ओम ह्रीं नमः नमः क्लीमा बीजस्य श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वापामिति ओम नियतिसाई गुरुवे क्लीमा बीजस्य श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा ओम निजितक्रोध क्लीमा बीजस्य श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा ओम ह्रीं महान मृगाय क्लीमा बीजस्य श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। मन मरघट की जात के कभी न बैठे शांत मान ले गुरु की बात तो मिट जाए भवरात ओम ह्रीं अर महिमा युक्त माँ बीजक्ष सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अनर्पप्त अर्घ्यम पामति समीरि ओम ह्रीं महिमास्य यदि अक्षर से श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम पामिति महिमा सुंदर आपकी रोड़ा आया नाथ रीति राग प्रभु रूप लग चरण झुकाया माथ ओम ह्रीं महिमा बीज अक्षर से श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम पामिति गाए जो कस्तूरी मृग बसे बन में ढूंढन जाए ओम ह्रीं महिमा युक्त कबीज अक्षर से श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम पामिति जाप कीजिए। ओम ह्रीं परम नमो कुट्ट बुद्धि नाशयाणम चारणाणम ध्रोम ध्रोम नमः कर दो तेरे मैं करूं वंदना तेरी ओ मैं करूं वंदना तेरी ओ मेरे पार्षनाथ मुझ पर तो कृपा कर दो तेरे पार्षनाथ मुझ पर तो कृपा कर दो तेरे पार्षनाथ
क्या क्रोध वाले कर रहे पाद प्रक्षालन गुरुआ तेरा हो रहा पाद प्रक्षालन गुरुआ तेरा हो रहा प्रक्षालन गुरुआ तेरा हो रहा पाद प्रक्षालन हमारी हीरा जड़ी मांगे हमारी हीरा जड़ी मोतियों से जड़ी हीरा जड़ी रत्नों से जड़ी मांगी हमारी हीरा जड़ी जिन्हें मांगे हमारी हीरा जड़ी मांगे हमारी हीरा जड़ी। चलिए मंदिर कमेटी के लोग यहाँ पर आ जाए हैं। पुण्याजी परिवार सम्मान कीजिए। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री सुनील जी अरिहंत, रितेश जी राज और प्रमोद भैया, दीपक भैया और भी जो लोग पीछे विराजमान है वे लोग यहाँ पर आ जाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री विराग्य सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनम्र सागर जी मुनि महाराज की, आरिका माँ श्री विमल श्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की। मेरा करवा तू मेरा धरवा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान अर्हन्, मंगलम जिन शासनम्, मंगलम जिन श्रुत देवी, मंगलम गुरुदिगंबरम, मंगलम गुरुविनम्रत्वं, मंगलम गुरुविनम्रत्वं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जयकारा कैसे लगाया जाता है? याद है ना? बोलिए देवाली देवी खचारा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादी देवी खचारा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवेंद्र कीर्ति स्वामी जी महाराज की।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु हरि 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु हरि 108 विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य भक्ता मर्मोदधि उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरु हरि 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। बोले आरिका में 105 श्री माता जी की, आरिका संघ की जय। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्रि पद्मं संसार सागर निमज्जित शेष जंतु होतायमानमविनम्य जिनेश्वरस्य त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप अन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे भूतस्य निर्मल रुचिर्यदि वाक्यमन्य रक्षस्य संभव पदं ननु कर्णिकाया, रक्षस्य संभव पदं ननु कर्णिकाया। आज कैसा संयोग है, 15 अगस्त का दिन और 15वां ही श्लोक है ना। 15 अगस्त का दिन और 15वां ही श्लोक, ऐसा संयोग बहुत कम मिल पाता है। और आज के दिन क्या मना रहे हैं हम लोग? कौन से नंबर का ये नहीं पता। कहाँ 77 है? हाँ हाँ, इनाम मिलेगा सर। 77 बार 7 के ऊपर है ना, सत्ते पे सत्ता। चलिए, सत्ते पे सत्ता क्या कह रहा है, क्या बतला रहा है कि आज के दिन हमने अपनी सत्ता पाई थी, आज के दिन हमने अपनी आजादी की सत्ता पाई थी। और आजादी कैसे पाई थी? एक एक ने पाई थी कि सबने मिलकर के पाई थी? सबने मिलकर के पाई थी। यानी कि हमें आज के दिन अगर हम एकता के सूत्र में नहीं बंधे होते तो हम आजादी को प्राप्त नहीं कर सकते थे। ये एकता का सूत्र हमें बतलाता है कि हम अपने मन वचन काय की एकता पर ध्यान दें। और जिस दिन हमने अपने मन वचन काय की एकता पर ध्यान दिया और ये तीनों एक हो गए, उस दिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता हो जाएगी और हम भी इस संसार से आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाएंगे। अभी हम परतंत्र हैं, किनसे? कर्मों से। आज का छंद यही भाव देने जा रहा है कि जैसे सोना होता है, सोना मिट्टी में मिला हुआ होता है, मिट्टी में मिल करके वह परतंत्र रहता है और जब 16 ताव में तपता है तब वह सोना चमचमाता हुआ अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लेता है। तो आज के दिन ये आचार्य भगवान हमें ये भाव दे रहे हैं। और हमारा भी भाव कैसा है? अभी तक तो देश की आजादी का था, देश की आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन देश के साथ अपने आत्म प्रदेश की भी आजादी का जश्न मनाइए, उसका भाव बनाइए और अपने इस आत्म तत्व को इस शरीर रूपी पिंजर से, कर्म रूपी पिंजर से आजाद कराने का भाव लाइए। चलिए चलते हैं 15वें छंद की ओर। ध्यानात् जिनेश, ध्यानात् जिनेश भवतो
भविनः क्षणेन देहं विहाय। जिनके पास पुस्तक नहीं हो उनके पास पुस्तक पहुंचा दी जाए। ये भी क्या याद करेंगे कि रोज रोज यहाँ से पुस्तक मिला करती है। हाँ, हम कितनी खो दें, कितनी घर छोड़ आए, लेकिन हमें यहाँ से पुस्तक मिल जाया करती है। ये भी एक ना एक दिन याद तो रखेंगे। देहं विहाय परमात्मा दशां व्रजन्ति तीव्रानला दुपल भाव मपास्य लोके चामीकरत्व मचिरादिव धातु भेदः ध्यानाज्जिनीश भवतो भविनः क्षणेन ध्यानाज्जिनीश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपल भावमपास्य लोके तीव्रानलादुपल भावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिव धातु भेदः चामीकरत्वमचिरादिव धातु भेदः पढ़िएगा सभी लोग। एनी प्रॉब्लम? अब वैसे आचार्य महाराज समझ गए हैं कि बहुत ले ली इन लोगों की परीक्षा, अब सरल सरल दे दो। अब ये सरल सरल है, अब तो याद हो रहे कि नहीं हो रहे? ये मत कहो माता जी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ऐसा संकल्प सभी लोगों का होना चाहिए। इस छंद का फल है चोरीगत द्रव्यदायक। आपका कोई भी द्रव्य धन चोरी हो गया हो, उसको दिलाने वाला ये छंद है। उसको दिलाने वाला इस छंद का भाव है। जैसे कि सोना मिट्टी में चोरी हो गया था, सोना मिट्टी में चोरी हो गया था, छुप गया था, और जब मेहनत की तो अग्नि पर तपाया तो वह सोना स्वयं ही सोना बन करके निकल आया और हमें सोना प्राप्त हो गया। ऐसे ही आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर कार्य के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। हर कार्य के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। कल हम बता रहे थे कि भूवलय ग्रंथ है, अपने यहाँ पर एक भूवलय ग्रंथ है। उस ग्रंथ में सोना बनाने की विधि लिखी हुई है। और ग्वालियर के जो भट्टारक जी थे, ग्वालियर में जो स्वर्ण मंदिर है, आप लोगों ने देखा होगा, वो स्वर्ण मंदिर कहीं से सोना खरीद करके नहीं लाए थे।
वो भट्टारक जी उस भूवलय ग्रंथ में जो विधि लिखी हुई है उस विधि से सोना बनाते थे और बना करके मंदिर में लगवा देते थे। ध्यान रखना, ये उसमें विधि तो लिखी है, बहुत सारी सामग्री लिखी हुई है, वो सामग्री मिल भी जाती है, लेकिन नीचे जो उसकी विधि लिखी उसके नीचे एक नोट और लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी है कि अगर पुण्य सत्ता में होगा तो ही सोना बनेगा। इसलिए अपने द्रव्य को प्राप्त करना है तो किसकी आवश्यकता है? पुण्य की आवश्यकता है। और पुण्य होगा, तुम्हारी किस्मत में होगा तो खोई हुई वस्तु भी मिल जाएगी, वरना सामने रखी हुई वस्तु भी चली जाएगी, खो जाएगी। हर चीज के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। बिना पुरुषार्थ और बिना पुण्य के कुछ भी नहीं मिलता है। आचार्य भगवान कहते हैं जितना भी कर जाओगे उतना ही फल पाओगे, जितना भी कर जाओगे दिए बिना नहीं मिलता है, दिए बिना नहीं मिलता है, दिए बिना नहीं मिलता है, दिए बिना नहीं मिलता है। करनी जो कर जाओगे वैसा ही फल पाओगे, करनी जो ओहो नीम के तरु में नहीं आम दिखाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद। यह जीवन पानी की बूंद की तरह है और एक एक बूंद कीमती है, क्योंकि जल ही एक एक बूंद कीमती है, यानी कि जीवन का एक एक क्षण हमारे लिए कीमती है। और अगर उस एक एक समय की कीमत को हमने नहीं पहचाना तो हम अपने इस जीवन को मिटा सकते हैं, गंवा सकते हैं, लेकिन जिस चीज की हमें आवश्यकता है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और प्राप्त करना है तो प्रयास भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आचार्य भगवान ने हमें ये श्लोक के माध्यम से, इस कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से जो भगवान की भक्ति करना सिखाया, ये सहज नहीं है। हर कोई, बहुत सारे आचार्य हुए हैं, कितने आचार्य हुए हैं अपने को मालूम नहीं है, गिनती मालूम नहीं है, अनेकों आचार्य हुए हैं, लेकिन क्या सबने लिखा है? सबने काव्यमय लिखा है। भक्ति तो भगवान ने की, सबने की, तपस्या सबने की, ध्यान भी सबने किया, लेकिन काव्य रूप लिख करके और हम लोगों के बीच में प्रेजेंट कुछ कुछ आचार्य भगवंतों ने ही किया है। तो हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है, कोई कोई ही यहाँ पर कर पाता है। इसीलिए कहा है करोड़ों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। हर कोई में काव्य कला नहीं होती है, हर कोई लिख नहीं सकता है और हर कोई गा नहीं सकता है। पूज्य गुरुदेव एक ऐसे आचार्य हैं जो गाते भी हैं और स्वयं लिखते भी हैं। तो इसीलिए कहा करोड़ों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। खुशी से हाथ सिर पर, खुशी से हाथ खुश हो सिर पे दिल के रख दिया जिसके, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा। जिसके ऊपर गुरु का हाथ है वो
कैसी भी स्थिति परिस्थिति, कैसा भी पाप कर्म का उदय आ जाए, गुरु का साथ है तो फिर कोई बात नहीं हो सकती है। इसीलिए गुरुओं ने जो हमें बतलाया है, समझाया है, उनके अनुसार जब हम भक्ति करेंगे तो फिर हम अपना खोया हुआ धन भी वापस प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा धन खोया है हमने? अपना ज्ञान धन खोया है, हमने सम्यक रूपी धन खोया है। ध्यान रखना, बिना गुरु के सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती है, बिना दिए मिलता ही नहीं है। जितना हम करेंगे उतना ही प्राप्त होगा। और इसकी जाप है ओम ह्रीम अर्हम नमो अक्षर धनप्पयाणम। व्युवणपत्ताणम। अक्षर मीन्स अक्षय, अक्षर मीन्स अक्षय, धनप्पयाणम अक्षय धन की प्राप्ति के लिए कौन सी मुनि राजों को नमस्कार कर रहे हैं? विक्रिया रिद्धिधारी मुनि राजों को प्रणाम कर रहे हैं। ओम ह्रीम अरम नमो व्युवणपत्ताणम। ऐसे मुनि महाराज जिन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त होती है। ध्यान रखना, मुनिराज यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि मुनिराज तो बहुत सारे होते हैं, पर रिद्धियां गिने चुने साधुओं को ही होती हैं। और रिद्धियां कितनी होती हैं? कितनी? 64। और उनको शॉर्ट कर दिया जाए तो 48 रिद्धियां होती हैं। 48 रिद्धि होती हैं, उन्हीं के भेद कर दिए जाते हैं तो रिद्धियां 64 हो जाया करती हैं। पर हर मुनिराजों को ये रिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं, गिने चुने मुनिराजों को ही ये रिद्धियां प्राप्त होती हैं। और इसमें विक्रिया रिद्धि को हम नमस्कार कर रहे हैं। विक्रिया रिद्धि कैसी होती है, कौन कौन सी होती है? आप लोग स्वस्ति मंगल विधान पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना, दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि। क्या कह रहे हैं? अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि। ऐसी सिद्धि, ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि अणिम्नि अणु के जैसा शरीर बना ले। कैसा शरीर? किसके माध्यम से? विक्रिया रिद्धि के माध्यम से। ऐसा अणु जैसा शरीर बना ले कि छोटे से छोटा छिद्र हो उसमें से भी निकल जाए। और अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि इतना महान रूप बना ले कि सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा शरीर हो जाए। महिम्नि, लघिम्नि इतना लघु यानी इतना हल्का शरीर कर ले कि दीपक की लौ पर से गुजर जाए पर वो लौ बुझे नहीं। वरना जरा अपन सांस ही ले लें तो भी है ना, लौ हिलने लग जाती है अपनी सांस से ही, और वो उस लौ पे से निकल जाए तो भी लौ का कुछ भी ना बिगड़े। लघिम्नि सकता कृतिनो गरिम्नि, और इतना भारी शरीर बना ले कि कोई उसको हिला भी ना पाए। हाँ, सुनील भैया कह रहे अंगद के पैर जैसा। अंगद तो कौन था? विद्याधर था। विद्याधरों के पास भी विद्याएं होती हैं, मुनिराजों के पास विद्याएं होती हैं और विद्याधरों के पास विद्याएं होती हैं। फर्क इतना है कि मुनिराजों को तप के प्रभाव से विद्याएं प्राप्त होती हैं और विद्याधरों को जन्म से ही उनके माता पिता जब उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उन बातों के माध्यम से ही उन्हें विद्या दे दिया करते हैं। और माता जब स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो उसके माध्यम से ही उन्हें विद्याएं। तो वो विद्याधर थे, उनके पास भी ये विद्या थी कि उनके
पैर के अंगूठे को कोई हिला नहीं पाया। और देखिए बाली मुनिराज की बात करें तो बाली मुनि महाराज क्या कर रहे थे? कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वह रावण 3 खंड का अधिपति, जिसे कोई हरा नहीं सकता था, केवल नारायण हरा सकता था, क्योंकि वो प्रति नारायण था। 3 खंड का अधिपति था और उसने पूरे पर्वत को हाथों पर उठा लिया। और हाथों पर उठा लिया जब बाली मुनिराज को लगा कि ये हमारे जिनायतन ध्वस्त हो जाएंगे, जो 72 जिनालय इस पर बने हुए हैं, इस पर्वत पर मणिमय जिनालय हैं, जिनमें हैं, ये नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो क्रोध में भरा हुआ है, ये कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया था? क्या किया था? सिर्फ थोड़ा सा अपना अंगूठा यूं दबाया था और वो रावण तिल मिलाने लगा था। फिर मंदोदरी ने आकर के गिड़गड़ाया, रोया और क्षमा याचना की, तब जाकर के उनने अपना अंगूठा सीधा किया था। ऐसे ही जब नेमिनाथ भगवान घर में ही थे और उन नेमिनाथ भगवान की जब परीक्षा की गई, जब ऐसा कहा गया कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो, थोड़ा हंसी मजाक में कह दिया तो उन्हें गुस्सा आ गया। उनने क्या नाम था उनका? नहीं रोहिणी, रुक्मणी, सत्यभामा ने उनसे मजाक किया कि अगर कपड़े ही धुलाने हैं तो शादी कर लो। मैं तो किनकी पत्नी हूं? श्री कृष्ण की पत्नी हूं और मुझसे वस्त्र धोने के लिए कह रहे हो। जब उन्हें ये बात उनको लग गई तो वो जाकर के सबसे वो कहती है कि हमारे पति एक हाथ से पकड़ के और शंख बजाते हैं। तो नेमिनाथ ने जाकर के, कुमार नेमी ने जाकर के अपनी नाक से शंख को बजाया था और उन्होंने कहा कि उनने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था हाथ पर। तो उनने कहा अगर उनने गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो मेरी ये छिंगली है ना, अगर इतना ही दम है तो मेरी ये छिंगली ही सीधी करके बता दो। सारे सैनिक, सारे लोगों ने अपना पसीना बहा दिया, लेकिन उनकी उंगली सीधी। कृष्ण जी भी लटक गए उंगली पे, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उनकी उंगली सीधी क्यों? अनंत बल के धारी थे वो। तो अभी तो केवल कुमार थे, जिस दिन दीक्षा ले लेंगे उस दिन तो कहना ही क्या है। तो वो मुनि महाराजों में बहुत ताकत हुआ करती है। एक देव में इतनी ताकत होती है कि वो इस जम्बू द्वीप को, जैसे अपन थाली उठाते हैं और थाली उठा करके यूं पलट देते हैं, इतनी ताकत है किसमें? एक छोटे से देव में। इंद्र आदि में नहीं, इंद्र में तो और महान शक्ति हुआ करती है, एक छोटे से देव में, लेकिन पलट नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उस जम्बू द्वीप में मुनिराज भी रहा करते हैं और मुनिराज के रहते हुए मुनिराज की शक्ति के आगे किसी की शक्ति चलती नहीं है, क्योंकि वे देव इंद्र आदि भी आकर के उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। तो मुनिराज की शक्ति महान शक्ति होती है। तो ऐसा महान, यानी ऐसा भारी शरीर बना लेते हैं कि कोई उसे हिला भी नहीं सकता है। और ये शक्ति किससे प्राप्त होती है? व्रत और उपवास से। महिलाओं का सबका उपवास है। इनका उपवास काय के लिए है? काय के लिए है? सुहाग दशमी मना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जैनों का करवा चौथ है, सुहाग दशमी। ध्यान रखना, व्रत आदि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किए जाते हैं। लोग वाग व्रतों में 10-10 उपवास कर लेते हैं, 5-5 उपवास कर
कभी ये भावना नहीं बना पाते हैं कि मैं संयम को धारण कर लूं। अगर संयम की भावना रख करके ये व्रत उपवास किए जाएं, साधु उपवास क्यों करते हैं? समाधि की साधना के लिए, कि समाधि के समय में अगर 2 दिन 4 दिन ऐसे ही त्याग करके निकालना पड़ा तो इस शरीर में वेदना ना हो, परिणामों में विकलता ना आए, इसलिए साधु उपवास का अभ्यास करते हैं। और हम लोग काहे के लिए करते हैं? भगवान उन्हें खुश रखना जिन्हें मैं याद। हाँ सही है, मंदिर में जाते हैं यही प्रार्थना करते हैं, भगवान उन्हें खुश रखना जिन्हें हम याद करते हैं, है ना? चाहे वो तुम्हें अच्छी सुताई लगना। तो एक बार अब बात आई है तो सुन लो। करवा चौथ का व्रत था, एक महिला ने व्रत रखा और अपने पति से कहा मुझे तो आज व्रत खोलने के लिए हार चाहिए, हार दिलाओ। वरना में उसने कहा अभी इतनी तंगी चल रही है और अभी कुछ और ले लो, साड़ी ले लो, अंगूठी ले लो। नहीं, हार ही लूंगी। उसने कहा अगली बार दिला देंगे। तो क्या कहती है, दिला रहे हो कि तोड़ू व्रत? हार दिला रहे नहीं तो तोड़ू व्रत। जैसे इनके व्रत तोड़ने से वे टपकी जाएंगे। सब अपनी अपनी उम्र लेकर के आए हैं, सब अपनी अपनी आयु के निश्चयों को जी करके ही जाएंगे। किसी के व्रत करने से किसी की उम्र बढ़ती नहीं। और एक बात ध्यान रखना, ये सिद्धांत की बात है कि जिस आयु को हम भोग रहे हैं ये आयु घट तो सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती। एक क्षण, एक सेकंड भी नहीं बढ़ सकती है, चाहे कोई लाख जतन कर ले। ये सिद्धांत की बात है। इसलिए किसी के व्रत करने से कुछ नहीं होता है। व्रत करने से अपने आत्म परिणाम निर्मल होते हैं। अपने आत्मा को निर्मल करने के लिए, अपनी समाधि की साधना के लिए व्रत किए जाने चाहिए, ना कि अक्षय निधि। हाँ, मिल रहा है अक्षय धन का भंडार। अकाल मृत्यु भी टल सकती है, उपसर्ग भी टल सकते हैं, लेकिन मृत्यु किसी की नहीं टल सकती है। मृत्यु इस संसार में अटल सत्य है। जितनी आयु लेकर के आए हो वो पूर्ण हो गई तो फिर कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए हम लोगों को व्रत आदि करना, ध्यान रखना। श्रावक कैसे व्रत करता है? अगले दिन क्या क्या खाएंगे, आज से ही बन जाएगा मेन्यू, है ना? कल कल क्या क्या होना है पाड़ना में। लेकिन साधु कभी नहीं सोचता कि उपवास के बाद आहार करने जा रहा है और कहीं पहली अंजलि में ही जल में बाल आ गया तो, चींटी आ गई तो। वो कभी नहीं सोचता है कि कल जाकर के ये खाऊंगा। इसीलिए ध्यान रखना, त्याग पूर्वक ही व्रत किए जाने चाहिए। साधु त्याग करता है, श्रावक दान करता है। साधु त्याग करता है और श्रावक दान करता है। दान देने से वही चीज डबल, तिबल और कई गुनी भी होकर के आती है, लेकिन त्याग करने से उल्टा प्राप्त होता है। बताओ, अब त्याग करना चाहिए कि दान? जब त्याग करने से उल्टा प्राप्त होता है और दान देने से वही वस्तु कई गुनी होकर के मिलती है, तो त्याग करना चाहिए कि दान? लो, सुनील भैया कह रहे त्याग। बताओ तुम लोग। दान, देखो ये लोग हैं समझदार, कह रहे दान करना चाहिए। किसी को तुम 2 झापड़ देना, फिर क्या मिलेगा? पापड़ मिलेंगे क्या?
4 मिलेंगे और 4 की जगह क्या पता अनगिनते भी हो जाए, तो कह नहीं सकते हैं। तो दान करने से श्रेष्ठ त्याग है, क्योंकि त्याग से वस्तु बदल के मिलती है। आप अज्ञान का त्याग कीजिए, क्या मिलेगा? मिथ्यात्व का त्याग कीजिए, क्या मिलेगा? शरीर का त्याग कीजिए, क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। शरीर का त्याग कर जाओगे, वो जिस दिन मोक्ष प्राप्त हो गया, आप कुछ पाने की जरूरत है ही नहीं। इसलिए हम लोगों को जो भी व्रत उपवास आदि करते हैं, किसके लिए करना चाहिए? किसके लिए? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? किसके लिए? संसार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, किसके लिए? ध्यान रखना, इस संसार में कोई भी अपना, कहते हैं कहे किसी को यहाँ अपना कोई भी है नहीं अपना, कहे किसी को यहाँ अपना कोई भी है नहीं अपना, जिसे कहे कि मर जाते यहाँ वो भी नहीं अपना, कहे किसको यहाँ अपना कोई भी है। इस शरीर को अपना कह के मर जाते हैं, लेकिन ये शरीर भी अपना, इसीलिए कहा है थमते ही इन सांसों के संसार बदल जाएगा, थमते ही इन सांसों के संसार बदल जाएगा, अपने परिजन बदलेंगे परिवार बदल जाएगा, थमते ही इन सांसों के संसार बदल जाएगा। कविता बहुत लंबी है, बाद में सुनाएंगे। जाप पे हो गई, अर्थ देखते हैं। अर्थ में क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान? चित्र देख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं? चित्र में भगवान तो ऊपर विराजमान है, एक सोनी जी बैठे हुए हैं सुनार, वो क्या कर रहे हैं? अपनी धोकनी से सोने को तपा रहे हैं। सोना जो मिट्टी में खदान में से निकल के आया है, उसको गर्म कर रहे हैं, तपा रहे हैं और मिट्टी को अलग कर रहे हैं और सोने को। वैसे ही यहाँ पर दोनों साइड देखिए, महाराज बैठे हुए हैं, वो ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते करते ऊपर देखिए, थोड़ा सा क्या हो गया? उनकी आत्मा शुद्ध हो करके सिद्धालय की ओर जा रही है ना? तो ये भाव यहाँ पर ये हमने देख लिया कि जब सोना अग्नि में तपाया जाता है तो वह सोना खरा सोना और शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जब आत्मा में भगवान का ध्यान किया जाता है तो ये आत्मा भी शुद्ध हो करके सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाया करती है। यही भाव आचार्य भगवान दे रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं ध्यानात् जिनेश, हे जिनेन्द्र भगवान, ध्यानात् भवतः, आपका ध्यान करने से, आपका भवता मीन्स आपका, ध्यानात् यानी ध्यान करने से, भविना क्षणेन, भविना यानी संसारी प्राणी, क्षणेन एक क्षण में। हे भगवान, आपका ध्यान करने से संसारी प्राणी क्षण भर में क्या करता है? देहम विहाय, देह को छोड़ करके, शरीर को छोड़ करके परमात्म दशाम व्रजंती, परमात्म दशा को व्रजंती माने प्राप्त कर लेता है। हे भगवान, संसारी प्राणी आपका ध्यान करके क्षण भर में परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कैसे? जैसे कि तीव्रानला दुपल भाव मपास्य लोके, जैसे कि तीव्र अनलात, तीव्र यानी अग्नि से, तेज अग्नि से,
दुपल भाव, उपल यानी पत्थर, जो मिट्टी में मिला हुआ सोना है, उपल भाव को जिसने धारण कर लिया है, अपास्य यानी छोड़ करके लोके, इस लोक में चामीकरत्व स्वर्ण पर्याय को अचिरादिव, अचिरात इव, अचिरात मीन्स शीघ्र ही धातु वेदा क्या कर लेता है, धातु भेदा यानी धातु से उसका भेद हो जाता है, पाषाण अलग हो जाता है और स्वर्ण अलग हो जाता है। जिस प्रकार तीव्र अग्नि में जाने से वह पत्थर रूप पर्याय को प्राप्त सोना शीघ्र अलग हो जाता है, यानी पत्थर अलग हो जाता है और सोना अलग हो जाता है, ऐसे ही ये प्राणी संसारी जीव आपको हृदय में ध्यान करते हैं और शीघ्र ही किसको प्राप्त हो जाते हैं, परमात्म दशा को प्राप्त। तीव्र तेज अग्नि से सोना कितने ताव दिए जाते हैं, सोने में जब उसमें चमक आती है, शुद्धता होती है, 16 ताव में तपाया जाता है। 16 ताव में जब सोना तपाया जाता है तब वह चमकता है, अपने सही तत्व को प्राप्त होता है और हमारी आत्मा को भी 16 ताव यानी 16 कारण भावनाओं से तपाया जाता है, तब यह तीर्थंकरत्व को प्राप्त हो जाती है। यही भाव आचार्य भगवान यहाँ पर दे रहे हैं कि भगवान आपका ध्यान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, परमात्मा पने को प्राप्त हो जाती है। जैसे कि अग्नि में तपाने से शीघ्र ही वह सोना मिट्टी को छोड़ करके स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है। फीड करने के लिए तैयार हो जाइए। ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है, शुद्ध हमें करना पड़ता है। कोई भी वस्तु, जितनी वस्तु हमें दिखाई दे रही हैं, सारी वस्तुएं अशुद्ध हैं, यहाँ तक कि हम स्वयं ही, क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो कर्म रूपी कालिमा से लिप्त है। आत्मा सोना है और कर्म कालिमा पत्थर है, मिट्टी है, वो लगी हुई है। जब ध्यान रूपी अग्नि में तपाएंगे तब जाकर के सोना यानी आत्मा अलग होगी और कर्म अलग होंगे। इसलिए हर वस्तु संसार में अशुद्ध ही है। आप लोग दूध लाते हैं, घी कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है? निकला हुआ आता है कि निकालना पड़ता है? हर चीज के लिए, हर वस्तु के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर के वस्तु शुद्ध होती है। और दूध की शुद्ध अवस्था घी है। दूध की सबसे प्योर अवस्था है तो वो घी है, पर निकाल वही सकता है जिसको प्रोसेस आता है। और हर चीज की शुद्धता के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। अशुद्ध में से शुद्ध निकलता है, अशुद्ध में से ही शुद्ध निकलता है। बस हटाने की जरूरत है। जो अपना है ही नहीं उसको हटाने की जरूरत है, तो अशुद्ध में से भी शुद्ध निकल जाएगा। और हम अशुद्ध को जानते हैं, अशुद्ध को ही देखते हैं और अशुद्ध को ही पाने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमेशा टेंशन में बने रहते हैं, दुखी रहते हैं। जिस दिन हम शुद्ध को जान लेंगे, शुद्ध को पाने का प्रयास करेंगे और जिस दिन शुद्धता को प्राप्त हो जाएंगे, उस दिन अक्षय सुख की प्राप्ति, अक्षय निधि की प्राप्ति हो जाएगी। फीड करने के लिए तैयार हो जाइए। ओ
आंखें बंद, कान खुले, ध्यान आज्ञा चक्र पर। हे भगवान, अभी नहीं, बाद में। हे भगवान, जैसे पाषाण में मिला हुआ सोना, हे भगवान, जैसे पाषाण में मिला हुआ सोना अग्नि के संयोग से स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है। हे भगवान, जैसे पाषाण में मिला हुआ सोना अग्नि के संयोग से स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है। हे भगवान, जैसे पाषाण में मिला हुआ सोना अग्नि के संयोग से स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपका ध्यान करने से, वैसे ही आपका ध्यान करने से हमारी आत्मा शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। वैसे ही आपका ध्यान करने से हमारी आत्मा शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। वैसे ही हमारी आत्मा आपका ध्यान करने से शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। हे भगवान, जैसे पाषाण में मिला हुआ सोना अग्नि के संयोग से स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है। हे भगवान, जैसे अग्नि के संयोग से पाषाण में मिला हुआ सोना स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपका ध्यान करने से, वैसे ही आपका ध्यान करने से हमारी आत्मा शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। रिपीट करेंगे, हे भगवान, हे भगवान, जैसे हे भगवान, जैसे पाषाण में मिला हुआ सोना अग्नि के संयोग से स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है। हे भगवान, जैसे पाषाण में मिला हुआ सोना अग्नि के संयोग से स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपका ध्यान करने से हमारी आत्मा शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। वैसे ही आपका ध्यान करने से हमारी आत्मा शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। हे भगवान, जैसे पाषाण में मिला हुआ सोना अग्नि के संयोग से शुद्ध हो जाता है। हे भगवान, जैसे पाषाण में मिला हुआ सोना अग्नि के संयोग से शुद्ध हो जाता है, वैसे ही आपका ध्यान करने से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। वैसे ही आपका ध्यान करने से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। अंतिम बार, हे भगवान, अग्नि के संयोग से स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है। हे भगवान, जैसे पाषाण में मिला हुआ सोना अग्नि के संयोग से स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपका ध्यान करने से हमारी आत्मा शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। वैसे ही आपका ध्यान करने से हमारी आत्मा शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाती है। आंखें खोल लीजिए, कौन बताएगा? भगवान जी को नमोस्तु, माता जी को वंदामि, आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदामि। हे भगवान, जैसे अग्नि के संयोग से पाषाण में मिला हुआ सोना अग्नि के संयोग से शुद्धता को प्राप्त होता है, वैसे ही भगवान आपका ध्यान करने से हमारा शरीर भी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हमारी आत्मा भी परमात्मा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। की बैटरी चार्ज करके रखा करो माइक की। हेलो, भगवान जी को नमोस्तु, आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदामि, चुल्ली माता को क्षामी। हे भगवान, जिस प्रकार धातु में मिला हुआ सोना, आपका हाथ पड़ जा रहा है वहां पे। अच्छा, वो बैटरी लो हो रही।
चलिए ऐसे ही बोल दीजिए तेज चलिए आवाज में। चलिए ऐसे ही बोल दीजिए। बहुत बढ़िया। बहनों में कौन सुनाएगा? बिल्कुल सही है उत्तर। और देख लीजिए पद्यानुवाद। महेश्वर निकले ऐसा कहते लोग भले, ऐसा कहते लोग भले, ऐसा कहते लोग भले, ऐसा कहते लोग भले। ज्ञान दीप जब हृदय जले, उसको तन में प्रभु मिले। ज्ञान दीप में हृदय जले, उसको तन में प्रभु मिले। क्षण में ही ज्ञानी, ओह क्षण में ही ज्ञानी, प्रभु पद पा जाए रे। मन है पानी सब मिट जाए रे। ओ कल्याणों का धाम धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को, ओह पार्श्व प्रभु को हम शीश झुकाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। महाअग्नि से पत्थर जलकर आँख शीघ्र हो जाता है। हे प्रभु अपनी पर्याय तज कर दूजी पर्याय पाता है। वैसे ही भग प्राणी करते अग्निमय जब तेरा ध्यान। क्षण भर में पर्याय छोड़कर पाले ते परमात्म धाम। जो प्रभु करता तेरा ध्यान, करता तन से वही प्रयाण, वह परमात्म अवस्था पाता, बन जाता वह खुद भगवान। पाषाणों में स्वर्ण मिला हो, अग्नि का संयोग हुआ हो, तो वह स्वर्ण शुद्ध हो जाता। स्वर्ण वही जो अलग हुआ हो, स्वर्ण वही जो अलग हुआ हो, स्वर्ण वही जो अलग हुआ हो। बोले देवादि देवी खजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य भक्ता महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। जाप से करने के लिए तैयार हो जाइए। अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर। ओम ह्रीं अरं नमो व्युपणपत्ताणं श्रोम श्रोम नमः। ओम ह्रीं अरं नमो व्युपणपत्ताणं श्रोम श्रोम नमः। जोर से बोलिए। ओम ह्रीं अरं नमो व्युपणपत्ताणं श्रोम श्रोम नमः। 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 ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमो नमः। और अपने हाथों को ऊर्जावान बना करके संपूर्ण शरीर पर उन मुनि महाराज के आशीर्वाद की ऊर्जा लीजिए। और इस तरह से 15 अगस्त को 15 छंद संपूर्ण हुए।